चैप्टर 2 एसिड बेस एंड साल्ट। अम्ल, क्षार और लवण। हमारी पहली हेडिंग है एसिड। तो इसमें बताया गया द वर्ड एसिड कम फ्रॉम लैटिन वर्ड एसर which मीन्स सोर। तो अम्ल शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा के एसर से हुई है, जिसका मतलब सोर या खट्टा होता है। तो इस तरह से हमें ये पता चला कि जो एसिड है वो एसिड लैटिन वर्ड के एसर से ड्राइव हुआ है, और एसर का मतलब सोर या खट्टा होता है। फिर अगला पॉइंट, सोर टेस्ट is the most common characteristics of acid। तो अम्ल का खट्टा स्वाद ही उसका मुख्य लक्षण होता है। कहने का मतलब कोई भी अम्ल स्वाद में खट्टा होता है या अम्ल की स्वाद खट्टी होती है। अगला पॉइंट, द एसिड टर्न्स ब्लू लिटमस पेपर टू रेड। अम्ल नीले लिटमस पेपर को लाल कर देते हैं। अगला पॉइंट में बताया गया देयर आर मैनी सब्सटेंसेस which contain acid and hence taste sour such as curd, lemon। बहुत से पदार्थ में अम्ल पाया जाता है, जिसकी वजह से उन पदार्थों की स्वाद खट्टी होती है, जैसे कर्ड मक्खन, लेमन मतलब नींबू, आंवला अचार या कई खट्टे फल। इनका स्वाद जो है खट्टा होता है क्योंकि उनमें अम्ल पाया जाता है। फिर अगला हेडिंग, टाइप ऑफ एसिड, बेसिस ऑफ अकरेंस। स्रोत के आधार पर अम्ल के प्रकार। तो स्रोत के आधार पर अम्ल दो प्रकार के होते हैं। पहला है नेचुरल एसिड और दूसरा है मिनरल एसिड। नेचुरल एसिड मतलब प्राकृतिक अम्ल और मिनरल एसिड मतलब खनिज अम्ल। तो नेचुरल एसिड या प्राकृतिक अम्ल किसे कहते हैं? तो which are obtained from natural resources, या वे अम्ल जिनका मुख्य स्रोत प्रकृति होता है या प्राकृतिक स्रोतों से जो अम्ल प्राप्त किए जाते हैं उन्हें नेचुरल अम्ल या प्राकृतिक अम्ल कहते हैं। जो ऑर्गेनिक अम्ल या कार्बनिक अम्ल हैं वो सब के सब प्राकृतिक अम्ल या नेचुरल अम्ल होते हैं, क्योंकि इनका जो स्रोत है वो प्रकृति है। जैसे लैक्टिक अम्ल, टार्टरिक अम्ल, सिट्रिक अम्ल etc। बहुत सारे अम्ल ऑर्गेनिक अम्ल होते हैं। इसके बाद यहाँ पर हम देखेंगे मिनरल एसिड क्या होता है। खनिज अम्ल किसे कहते हैं? तो एसिड दैट प्रिपेयर फ्रॉम मिनरल्स। तो वे अम्ल जो खनिजों द्वारा निर्मित होते हैं उन्हें खनिज अम्ल कहते हैं। जितने इनऑर्गेनिक एसिड या अकार्बनिक अम्ल हैं वो सब मिनरल एसिड या मिनरल अम्ल कहलाते हैं, क्योंकि इनका निर्माण मिनरल्स या खनिजों के द्वारा होता है। इन्हें मैन मेड या मानव निर्मित अम्ल भी कहा जाता है, जैसे HCl हाइड्रोजन क्लोराइड, H2SO4 सल्फ्यूरिक अम्ल। ऐसे बहुत सारे अम्ल हैं जो प्रयोगशाला में मनुष्यों के द्वारा या वैज्ञानिकों के द्वारा प्रिपेयर किए जाते हैं अकार्बनिक अम्लों को। तो सारे अकार्बनिक अम्ल मैन मेड या खनिज अम्ल कहलाते हैं। फिर देखते हैं स्रोत।
अम्लों का स्रोत कहाँ है, क्या है? तो ये जो एसिटिक अम्ल है ये विनेगर में पाया जाता है, सिरका में। पूछा जाएगा सिरके में कौन सा अम्ल पाया जाता है, तो एसिटिक अम्ल। ऐसे ही लेमन, ऑरेंज या खट्टे फलों में सिट्रिक अम्ल पाया जाता है। जितने सारे फूड प्रोडक्ट्स हैं हमारे पास उन सब में लैक्टिक अम्ल पाया जाता है। एंड स्टिंग में मेथनोइक अम्ल पाया जाता है। टोमेटो में ऑक्जेलिक अम्ल पाया जाएगा। ऐसे ही टैमरिंडर, ये टर्मरिक नहीं लिखा है, टैमरिंडर लिखा है, टैमरिंड। तो टैमरिंड मतलब होता है इमली। इमली में टार्टरिक अम्ल पाया जाता है। फिर अगली हेडिंग हमारी है केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ एसिड। तो यहाँ पर लिखा गया है एसिड गिव हाइड्रोजन गैस along with respective salt when they react with a metal। तो जब किसी भी एसिड को हम मेटल के साथ रिएक्ट करवाते हैं, एसिड की रिएक्शन जब मेटल से होगी तो हाइड्रोजन गैस निकलेगी और साथ ही साथ साल्ट भी बनेगा। एग्जाम्पल में यहाँ दिखाया गया है HCl प्लस, यानी HCl एक अम्ल है, यानी एक मेटल है या धातु है, तो यहाँ से लवण या साल्ट बना और हाइड्रोजन गैस निकल गई। ऐसे ही यहाँ पर अम्ल है HCl, जिंक धातु लिया गया, यहाँ पर ZnCl2 बनेगा, ZnCl नहीं ZnCl2 बनेगा, जिंक क्लोराइड, और हाइड्रोजन गैस निकलेगी। यहाँ पर एक नोट दिखाया गया है, काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है ये नोट। तो यहाँ पर लिखा गया है द गैस इवॉल्व आफ्टर रिएक्शन ऑफ एसिड विथ मेटल। तो जो गैस निकलती है अर्थात हाइड्रोजन गैस, उस गैस की पहचान कैसे की जाती है? तो पहचानने के लिए हम जलती हुई मोमबत्ती को उस गैस के समीप में लाएंगे, जिससे वहाँ से पॉप की साउंड सुनाई देती है, जिससे हम कंफर्म हो जाते हैं या परीक्षण हो जाता है हाइड्रोजन गैस का। तो वही बात यहाँ इसमें लिखी गई है कि द गैस इवॉल्व आफ्टर रिएक्शन ऑफ एसिड विथ मेटल कैन बी टेस्टेड बाय ब्रिंगिंग ए लाइटेड कैंडल नियर इट। मतलब इसके समीप में जब जलती हुई मोमबत्ती को लाएंगे तो इफ द गैस बर्न्स, यदि गैस जलने लगे विथ पॉप साउंड, पॉप की ध्वनि के साथ, तो ये कंफर्म हो जाता है वो गैस हाइड्रोजन है। फिर अगली हेडिंग है रिएक्शन ऑफ एसिड विथ मेटल कार्बोनेट। तो मेटल कार्बोनेट की जब रिएक्शन एसिड से होएगी तो क्या क्या बनेगा? तो यहाँ पर देखिए, कोई भी मेटल कार्बोनेट है जब एसिड से रिएक्ट करेगा तो साल्ट बनेगी, कार्बन डाइऑक्साइड और जल बनेगा। ये कंफर्म है, तीनों चीज़ें बनेंगी। तो यहाँ पर यही बात लिखी गई है कि द एसिड गिव कार्बन डाइऑक्साइड, मतलब ये, विथ रिस्पेक्टिव साल्ट, मतलब ये, एंड एलोंग विथ वाटर, मतलब ये। तो तीन चीज़ें बनाती है जब एसिड को इस मेटल कार्बोनेट या धातु कार्बोनेट से रिएक्शन करवाया जाता है। तो यहाँ पर एक इक्वेशन दी गई है, सोडियम कार्बोनेट हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से रिएक्ट करेगा तो ये साल्ट NaCl बनेगा, कार्बन डाइऑक्साइड और जल बनेगी। ऐसे ये कैल्शियम कार्बोनेट है, ये अम्ल से रिएक्शन हुआ तो यहाँ पर साल्ट, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर बनी। ऐसे ही यहाँ पर मेटल कार्बोनेट मैग्नीशियम कार्बोनेट है, इसकी जब एसिड से रिएक्शन हुई तो साल्ट बना, कार्बन डाइऑक्साइड और जल बना। फिर अगला है K2CO3 पोटेशियम कार्बोनेट, इसकी जब रिएक्शन HCl या हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से होती है तो यहाँ से भी तीनों चीज़ें सेम बनती हैं, साल्ट, कार्बन डाइऑक्साइड और जल। तो साल्ट KCl है, CO2 कार्बन डाइऑक्साइड और जल H2O। तो इस तरह से जब मेटल की रिएक्शन, मेटल कार्बोनेट की रिएक्शन एसिड से होती है तो साल्ट, कार्बन डाइऑक्साइड और जल प्राप्त होता है।
फिर अगला हेडिंग है रिएक्शन ऑफ एसिड विथ मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट। तो मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट से रिएक्शन के बाद क्या बनाएगा? एसिड। तो इसमें देखते हैं कि कोई भी मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट या बाइकार्बोनेट है तो एसिड से जब इसकी रिएक्शन होगी तो साल्ट बनेगा, कार्बन डाइऑक्साइड और जल बनेगी। जैसा कि ऊपर देख चुके हैं हम लोग, तीन चीजें सेम बन रही थी। यहाँ पर साल्ट बन रहा था, कार्बन डाइऑक्साइड और जल बन रहा था। ऐसे यहाँ पर वही तीन चीजें बनेंगी। यहाँ पर ये सोडियम बाइकार्बोनेट है, HCl एसिड है, तो यहाँ पर लवण अर्थात साल्ट, कार्बन डाइऑक्साइड और जल बना। ऐसे ये KHCO3 पोटेशियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, यहाँ पर एसिड से रिएक्शन हुई तो यहाँ पर भी यही लवण, कार्बन डाइऑक्साइड और जल बना। अब यहाँ पर देखें पॉइंट लिखा गया है टेस्ट फॉर इवोल्यूशन ऑफ CO2। ये जो कार्बन डाइऑक्साइड है ये निकल रही है, इसकी टेस्ट कैसे होती है, परीक्षण कैसे किया जाता है? तो CO2 टर्न्स लाइम वाटर मिल्की। तो जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो चूने के पानी को दूधिया कर देता है। व्हेन लाइम वाटर इज पास थ्रू इट, जब चूने का पानी इससे गुजारा जाता है तो ये दूधिया कलर का हो जाता है। तो इससे कार्बन डाइऑक्साइड की परीक्षण हो जाती है। फिर द गैस इवॉल्व्ड बिकॉज ऑफ रिएक्शन ऑफ एसिड विथ मेटल कार्बोनेट टर्न्स लाइम वाटर मिल्की। तो वही जो गैस होती है कार्बन डाइऑक्साइड, ये चूने के पानी को दूधिया कर देती है। तो इससे कंफर्म हो जाता है कार्बन डाइऑक्साइड की पहचान हो जाती है। और हाइड्रोजन की पहचान पॉप साउंड आता था, जलती हुई मोमबत्ती को जब समीप में आते थे। लेकिन यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड की पहचान कैसे होगी? ये चूने के पानी को दूधिया कर देगा जब उससे गुजारा जाएगा तो। फिर अगला पॉइंट है रिएक्शन ऑफ एसिड विथ मेटल कार्बोनेट। धातु कार्बोनेट के साथ यदि किसी भी एसिड की रिएक्शन हो जाए तो क्या होगा? तो एसिड गिव कार्बन डाइऑक्साइड गैस with respective salt along with water when they react with metal carbonate। तो ये मेटल कार्बोनेट है, जब एसिड से रिएक्शन हुई तो साल्ट बनेगी, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर बनेगी। तीन चीजें यहाँ पर भी बन रही हैं। तो यहाँ पर देखिए